हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ टॉपिक रीट के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और इनसे बाहर एक भी जाने वाला नहीं है। रीट में छंद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी पूछा जाता है कि इत्यस्मिन् पदे के छंद अस्ति, इस पद में कौन सा छंद है। तो इस तरीके से पूछा जाता है और आपको उस पद में छंद बताना होता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही मोस्ट नोट्स के हिसाब से लगा लीजिए, या आपको ये जो दिए जा रहे हैं इनसे बाहर एक भी जाएगा नहीं, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहला है 11 वर्ण वाले छंद। 11 वर्ण वाले छंद होते हैं 3, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। कौन से होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें पहला है इंद्रवज्रा, उसके बाद में है उपेंद्र वज्रा है और एक उपजाति है। तो दोस्तों इनमें तीनों में ही 11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इसमें भी 11 वर्ण होते हैं, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। और इनकी पहचान है, उसी पहचान के हिसाब से ही आपको क्या करना है, उसमें आंसर देना होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 11 वर्ण हो, प्रत्येक चरण में 11 तो वर्ण हो इंद्रवज्र के लिए, और पहला जो वर्ण होता है वह गुरु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला वर्ण उसका गुरु होना चाहिए। प्रत्येक चारों के चारों आपको जो चरण दे रखे हैं, प्रत्येक चरण दे रखे हैं 4, उन चारों का प्रथम वर्ण जो होता है वो गुरु होगा। और 11 वर्ण होंगे तो वहाँ पर इंद्रवज्रा क्या होगा? छंद होगा। इंद्रवज्रा छंद होगा। उपेंद्र वज्रा में क्या होगा दोस्तों? उपेंद्र वज्रा में भी 11 ही वर्ण होंगे, लेकिन प्रत्येक चरण का पहला वर्ण लघु होगा। प्रत्येक चरण का पहला वर्ण क्या होगा? लघु होगा। तो वहाँ पर उपेंद्र वज्रा क्या होगा? छंद होगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो है उपजाति छंद में भी 11 ही वर्ण होते हैं दोस्तों। 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्र और इंद्रवज्र दोनों का ही, इंद्रवज्र और उपेंद्र वज्र दोनों का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। यानी कि इसमें जो चारों प्रथम वर्ण दे रखे हैं, चारों पदों के जो प्रथम वर्ण दे रखे हैं वो असमान होंगे। उसमें गुरु भी होगा, लघु भी होगा, और वर्ण उन चारों प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे? 11 ही वर्ण होंगे। लेकिन जो चारों चरणों का जो पहला क्या होगा, चारों चरणों का जो पहला वर्ण होगा वो वर्ण क्या होगा? असमान होगा। क्या होगा दोस्तों? वो असमान होगा। और असमान होगा और 11 वर्ण होंगे तो वहाँ पर उपजाति छंद होगा। तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? उपजाति छंद होगा। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि 11 तो क्या होंगे? वर्ण होंगे दोस्तों। 11 वर्ण होंगे और प्रत्येक चरण का, यानी कि 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण का प्रथम वर्ण, प्रत्येक चरण का क्या होता है? प्रथम वर्ण असमान होंगे। ऐसा नहीं जैसे पहले चरण की जो प्रथम वर्ण है पहले चरण का वो होगा, जैसे कि लघु है तो दूसरे का हो सकता है लघु हो या गुरु हो, या तीसरा भी लघु हो, तो चौथा क्या होगा? चौथा गुरु हो जाएगा, उसमें गुरु ही मिलेगा आपको। या पहला गुरु हो तो दूसरा लघु मिलेगा, या फिर ये भी गुरु हो और ये भी गुरु हो तो लास्ट का क्या मिलेगा? लघु मिलेगा। इस तरीके से क्या होंगे कि प्रथम वर्ण है जो चरण के, चारों चरणों के, वो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का क्या होगा? उनमें मिश्रण होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 12 वर्ण वाले जो है क्या है? 12 वर्ण वाले जो छंद हैं आपके वो 3 हैं। 11 वर्ण वाले भी कितने हैं? 3 हैं। और 12 वर्ण वाले भी 3 छंद हैं दोस्तों। पहला है वंशस्थ। वंशस्थ में क्या होता है? वंशस्थ में दोस्तों, वंशस्थ में होता है, वंशस्थ में 12 ही तो वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 12 वर्ण होते हैं, जिसमें पहला जगण होता है। पहला गण क्या होता है उसका? जगण। जय, ग और न। गण दोस्तों 3 वर्णों से मिलकर बनते हैं। कितने वर्णों से मिलकर बनते हैं? 3 वर्णों से मिलकर बनते हैं गण। टोटल गण 8 होते हैं। कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं, जिसके लिए एक सूत्र भी दिया होता है दोस्तों। आपने 12वीं क्लास की संस्कृत में पढ़ा होगा, ये माता राज भान शैल
गा, ये पूरा की पूरा एक सूत्र होता है, यमाता राजभान सलगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला गण दे रखा है किसमें, जो आपका वंशस्थ दे रखा है, वंशस्थ वाला, वंशस्थ जो छंद है ये पहला वाला, इस वंशस्थ में 12 वर्ण होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 12 वर्ण होने चाहिए। और पहला गण जगण होना चाहिए। पहला गण क्या होना चाहिए? जगण, जय ग और न। अब जगण दोस्तों कैसे निकालोगे? जगण के लिए राजभान सलगा होता है ना, राजभान, ये माता राजभान सलगा, उसमें से ये माता रा जय, जय भाण है, जय भाण वाला जो पार्ट है दोस्तों, जय भाण, क्या वाला? जय भाण, जय भा और न, जभान, यानी कि यह हो जाएगा लघु, यह हो जाएगा गुरु, यह हो जाएगा लघु। तो जो प्रथम आपका गण होगा वो यानी कि पहला लघु होगा, फिर क्या होगा? मध्य गुरु, बाकी सब क्या हो जाएंगे? ये लघु हो जाएंगे। तो पहला लघु और फिर गुरु और फिर लघु, यानी कि जगण। तो क्या हो जाएगा? जगण। तो वंशस्थ में क्या होता है दोस्तों? 12 वर्ण होते हैं और पहला गण जगण होता है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था? वर्ण। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? गण। दूसरा होता है 12 वर्ण वाला भुजंग प्रियात। कौन सा होता है? भुजंग प्रियात। कौन सा होता है दोस्तों? भुजंग प्रियात। तो भुजंग प्रियात में भी 12 ही वर्ण होते हैं दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पहला गण जगण है, उस तरीके से यहाँ पर पहला गण क्या है? यगण है। यगण का मतलब ये माता, लघु गुरु गुरु। यह माता में क्या होता है? लघु गुरु गुरु। तो इस तरीके से ये वर्ण आएंगे आपको, लघु गुरु गुरु। तो यह माता के लिए यगण। तो 12 वर्ण हो, क्या हो? 12 वर्ण होने चाहिए और पहला गण उनका यगण होगा, तो वहाँ पर भुजंग प्रियात होगा। इसके बाद दोस्तों द्रुत विलंबितम में क्या है? 12 ही वर्ण होंगे इसमें भी, लेकिन पहला गण नगण होगा। यानी कि पहला गण क्या होगा? नगण होगा। नगण राजभान सैलेगा, न सैले, नगण के लिए क्या होगा? न सैले, तीनों ही क्या होंगे? लघु लघु हो जाएंगे। तो मैंने क्या बताया दोस्तों? 3 वर्ण, 3 छंद तो आपके हैं 11 वर्ण वाले और 3 ही छंद हैं आपके 12 वर्ण वाले। तो 12 वर्ण वाले 3 कौन कौन से? वंशस्थ है, भुजंग प्रियात है, द्रुत विलंबितम है। द्रुत विलंबितम में 12 वर्ण होंगे और नगण पहला गण होगा। भुजंग प्रियात में 12 वर्ण होंगे और पहला गण यगण होगा। तो और इस तरीके से 12 वर्ण ही वंशस्थ में होंगे और पहला गण यगण होगा। दोस्तों इन तीनों को कि कौन सा गण पहले आता है, इसके लिए क्या करोगे आप? इन तीनों को क्या बना लो? एक सूत्र बना लो। और इसको क्या बना लो? इसको भी सूत्र बना लो। यानी कि इसको क्या कर लो? ये 3 है, इनको याद करके आप इनके पीछे क्या समझ लोगे? वंश में जय आता है, भुजंग प्रियात में यगण आता है, ये आता है, द्रुत विलंबित में न आता है। यानी कि जय, ये और न। पहला हो जाएगा वंश, फिर हो जाएगा भुजंग और फिर हो जाएगा द्रुत विलंबितम में। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको 14 वर्ण वाला एक ही छंद है दोस्तों। आपको बिल्कुल भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। गण गिनते ही आपको क्या करना है? वर्ण गिनते ही आपको क्या करता है? क्या करना? 14 वर्ण आते ही वसंत तिलका लगा देना है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 14 वर्ण वाला जो प्रत्येक चरण 14 वर्ण वाला होगा जिसका, वहाँ पर वसंत तिलका छंद होगा। कौन सा छंद होगा दोस्तों? वसंत तिलका छंद होगा, वसंत तिलका। 15 वर्ण वाला जो होगा दोस्तों वो मालिनी होगा। 15 वर्ण वाला कौन सा होगा दोस्तों? मालिनी होगा। 15 वर्ण गिनते ही, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण गिनते ही आप आँख मीच करके लगा देना, मालिनी छंद है। कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। क्योंकि 15 वर्ण वाला सिर्फ एक ही है और 14 वर्ण वाला भी एक ही है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगे, इसका जो लक्षण है, सूत्र है। और 15वां जो ये दे रखा है 15 वर्ण वाला छंद, ये है मालिनी। कौन सा है? मालिनी छंद है। मालिनी छंद। मालिनी छंद में क्या होता है दोस्तों? 15 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में और टोटल 60 वर्ण होते हैं। तो आपको 15 वर्ण गिनते ही आप समझ जाना कि इसमें क्या है? मालिनी छंद है। क्या है दोस्तों? इसमें मालिनी छंद है। इसके अलावा और किसी में 15 वर्ण नहीं, 15 वर्ण वाला एक ही है और वो है मालिनी। दूसरा है दोस्तों 17 वर्ण वाला।
सत्रह वर्ण वाले दो छंद हैं। कौन कौन से? शिखरणी और मंदाक्रांता। इसमें भी दोस्तों जैसे यहाँ पर पहला गुरु था, यहाँ पर बाद में लघु था, तो यहाँ पर पहले लघु आया है, यहाँ पर पहला गुरु था, यहाँ पर पहला लघु आया, और यहाँ पर पहला गुरु था, यहाँ पर पहला लघु दे दिया। तो थोड़ा सा ट्रिक्स आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, पहला शिखरणी छंद है, 17 वर्ण जिसमें होते हैं शिखरणी छंद होता है, और जिसका पहला वर्ण लघु होता है। प्रत्येक चरण का पहला वर्ण लघु होगा, 17 उसमें वर्ण होंगे। आँख मिच करके लगा देना दोस्तों, उसमें शिखरणी छंद होगा। कौन सा छंद होगा? शिखरणी छंद होगा। तो शिखरणी छंद में दोस्तों 17 वर्ण होंगे, और जिसका पहला प्रत्येक चरण का पहला वर्ण क्या होगा? लघु होगा। तो वहाँ पर क्या होगा? शिखरणी छंद होगा दोस्तों। और इसी तरीके से मंदाक्रांता होता है। मंदाक्रांता में भी दोस्तों क्या होता है? मंदाक्रांता में भी 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं? मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं, और 17 वर्ण होते हैं उसमें जो प्रत्येक चरण है उसका पहला पद, प्रत्येक चरण का पहला पद क्या होता है? प्रत्येक चरण का पहला पद होता है गुरु। यहाँ गुरु बाद में आया ना, तो इसलिए यहाँ प्रत्येक चरण का गुरु होगा। 17 वर्ण होंगे, तो कौन सा होगा? मंदाक्रांता। कौन सा होगा दोस्तों? मंदाक्रांता। तो आपको पता लग गया होगा 17 वाले दो होते हैं, शिखरणी छंद और मंदाक्रांता, जिसके प्रत्येक पद में पहला वर्ण लघु हो और 17 वर्ण हो तो शिखरणी छंद होगा, और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हो और पहला वर्ण गुरु हो तो मंदाक्रांता होगा। इसके बाद दोस्तों आपके बचे हैं 3 और बचे हैं, एक मैंने इसमें डाला नहीं है, आपको बता देता हूँ। तो 19 वर्ण वाले जो होते हैं वो होता है शार्दूल विक्रीडितम। 19 वर्ण गिनते ही दोस्तों आँख मीच के लगा देना, शार्दूल विक्रीडितम छंद है। चारों पदों में 19 होंगे, और चारों पदों में टोटल वर्ण 19 चौका 76 होगा। 19 × 4 पद कितने होते हैं? 4। चारों पदों में 19 होगा, तो कौन सा होगा? शार्दूल विक्रीडितम। आपको पूछने की सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रीट में 100% गारंटी देता हूँ, 1 नंबर पक्का। सिर्फ 5 मिनट आप इसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मैं 100% आपको देता हूँ दोस्तों कि गारंटी से इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। 21 वर्ण वाला भी होता है दोस्तों, और 21 वर्ण वाला सिर्फ एक ही होता है, और होता है श्रगधरा छंद। 21 × 4 कर दीजिए, 21 चौका 84। कितने हो गए? 21 चौका 84 हो जाएंगे। तो 84 टोटल इसमें वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। तो 21 वाला भी दोस्तों एक ही होता है। और एक होता है दोस्तों अनुष्टुप छंद। कौन सा छंद होता है? अनुष्टुप छंद होता है। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पद में 8 चरण होते हैं। प्रत्येक पद में 8 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। और टोटल चारों में कितने होते हैं? 32 होते हैं दोस्तों, 32। तो अनुष्टुप छंद में क्या होता है? प्रत्येक चरण का छठवां क्या होता है? वो होता है गुरु। प्रत्येक चरण का किसका? प्रत्येक चरण का क्या होता है? गुरु होता है। प्रत्येक चरण का क्या होता है? प्रत्येक चरण का होता है गुरु। प्रत्येक चरण का गुरु होता है। किसमें? अनुष्टुप छंद में। कौन सा? छठवां वर्ण। प्रत्येक चरण का छठवां वर्ण गुरु होता है। और पांचवा प्रत्येक चरण का क्या होता है? लघु होता है। क्या होता है? लघु होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। 8 गिनते ही क्या लगा देना है आपको? अनुष्टुप छंद लगा देना है। और एक और होता है दोस्तों लास्ट, जो होता है आपका मात्रिक छंद। और मात्रिक छंद होता है आपका एक लास्ट है जो है आर्या छंद होता है, जो लास्ट होता है। और इसमें दोस्तों पहला चरण प्लस में तीसरा चरण, उसमें 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होते हैं। और दूसरे में 18 वर्ण, और चौथे में होते हैं दोस्तों 15 वर्ण। कुल मिलाकर के दोस्तों कितना हो जाता है? कुल मिलाकर के ये हो जाते हैं 57 मात्राएँ हो जाती हैं। कितनी मात्राएँ हो जाती हैं? 57 मात्राएँ हो जाती हैं। और मात्राएँ वाला एक ही है, मात्रिक छंद है जो
और वो है आपका आर्य छंद। दोस्तों यहीं तक मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। रीट में ये 100% एक नंबर दिलाने वाला 5 मिनट का मैटर है दोस्तों, आप इनको एक बार ज़रूर रिवीजन करें। थैंक यू, धन्यवाद ई लर्निंग्स की ओर से।